जनता के गुलाम नहीं है। जनता के भगवान की भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं देगी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ एक बार फिर स्वर्ण सड़कों पर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस ले। 3 अगस्त को जयपुर की सड़कों पर करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा और उसमें यही मांग थी कि यूजीसी के नए नियम को वापस किया जाए। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन को रोकने के लिए 3 अगस्त को जिस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी और वाटर कैनन चलाई, उसके बाद इस प्रदर्शन में एक युवक की जान भी चली गई और इसी के लिए करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जिस युवक की जान गई है उसके परिवार को आर्थिक सहयोग सरकार दे और परिवार से किसी को सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। सवर्ण समाज का दबाव काम आया और सरकार झुकी और कई मुद्दों पर सरकार और सवर्ण समाज के बीच बात भी बनी। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद अफवाहें फैल गई कि यूजीसी को लेकर करनी सेना का सरकार के साथ समझौता हो गया है। अब इसी पर महिपाल सिंह मकराना बुरी तरह से भड़के हुए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं इस पूरी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन जो आज मुद्दा है विश्लेषण का कि क्या वास्तव में सरकार झुकी या फिर करनी सेना का यूजीसी को लेकर समझौता हो गया। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 3 अगस्त को जयपुर की सड़कों पर जो तांडव पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ किया वो सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर सबने देखा और इसमें दर्दनाक ये रहा कि एक युवक की जान भी चली गई पुलिस के इस लाठीचार्ज की वजह से। और जिस वक्त यह खबर आई कि प्रदर्शन में एक युवक की जान गई है, उसी वक्त करनी सेना की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगों को माना जाए और 2 दिन के अंदर ही सरकार बैकफुट पर आई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने करनी सेना के लोगों से बात की। और इस सब के बाद जब मीडिया में मदन राठौर बोले तो उन्होंने कहा कि बातचीत से सारे मामले को सल्टा लिया गया है। और जब यह पूछा गया कि करनी सेना और पूरे सवर्ण समाज ने सामूहिक सौगंध खाई है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे किसी भी चुनाव में, तो इस पर मीडिया के सामने मदन राठौर ने कहा था कि ये सवर्ण समाज के लोग यदि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो वो बीजेपी को सबक नहीं सिखाएंगे बल्कि वो सबक उनके खुद के लिए होगा। अब इसी बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं करनी सेना पर, सवाल उठने लगे हैं महिपाल मकराना पर और सवाल यह भी किए जा रहे हैं कि जिस वक्त मदन राठौर यह बयान दे रहे थे महिपाल मकराना हंस रहे थे और अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यूजीसी के कानून के खिलाफ में जो ये मुहिम शुरू हुई थी इस पर समझौता हो गया है। इस पर महिपाल मकराना ने क्या कुछ जवाब में कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले मदन राठौर के उस बयान को सुनिए जिसके बाद ये अफवाहें तेज हो गई हैं कि शायद कोई समझौता यूजीसी को लेकर भी हुआ है। तो पहले
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान सुनिए। मिल बैठ करके शांति से इसको समझ लेंगे, सल्टा लिया सल्टा देंगे, ठीक है। आप अध्यक्ष हो, आपको इन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि या तो मांगे मान लो या हम पंचायत और निकाय चुनाव में सबक सिखाएंगे। क्या आपने? अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो कहाँ जाएंगे, हमारे अपने हैं। ये तो हमारे साथ कंधे से कंधा लगे के काम करने वाले हैं। कोई सबक सिखाने की बात ही नहीं है। सबक किसको सिखाएंगे, खुद को सबक मिलेगा। यदि हमको सबक सिखाने की बात तो सवर्ण समाज की यदि बात करें तो यूजीसी के नए कानून आने के बाद वो सब बीजेपी से काफी खफा हैं, नाराज हैं। और बीजेपी छोड़िए, पक्ष और विपक्ष के स्वर्ण नेताओं से भी पूरा समाज नाराज है, इसलिए क्योंकि यूजीसी पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। और यदि सवर्ण समाज की बात करें तो इसमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य और बहुत सारी जातियां आती हैं। अब सब ये मन बना चुके हैं कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और 3 अगस्त के जयपुर के प्रदर्शन में हमने देखा भी था कि पूरे सवर्ण समाज ने एकजुट होकर सामूहिक सौगंध खाई थी कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। तो मदन राठौर के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या करनी सेना या फिर सवर्ण संगठनों की सरकार से कोई बात हो गई है या यूजीसी को लेकर कोई समझौता हो गया है। और इस तरह की बातें सबसे ज्यादा इस आंदोलन के विरोधी कर रहे हैं। और यह दावा करनी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का है। वो भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, हम तो खुद कहते हैं कि हम बीजेपी के बेस वोटर हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी सत्ता में आकर कुछ भी फैसला लेगी तो उसका समझौता होगा। और यह भी नहीं है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो महिपाल सिंह मकराना इस अफवाह पर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। पूरे देश में हम लोग जाएंगे। राजस्थान में हमारी जो पूरी टीम है वो राजस्थान के हर गांव ढाणी में जाएगी जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता। बाकायदा हम हमारे शपथ पे कायम है, यूजीसी रोल बैक होगा। नहीं तो आने वाले पंचायती राज चुनाव में, आने वाले नगर निगम चुनाव में आप और हम मिलकर अपनी शपथ पे कायम रहेंगे। कोई भी लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहुत जल्दी अपना कोई भी नजरिया बदल देते हैं, बता देते हैं कुछ भी। अरे भैया आप देखो, आपका भाई 800 किलोमीटर चल के आपके बीच में आया था और हमारे खूब सारे भाई हमारे साथ आए, हर जाति बिरादरी के लोग। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी समाज में बैठे भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं वो आपको फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं उस समाज के हर एक व्यक्ति को, स्वर्ण समाज को बोलना चाह रहा हूं, यह आपको समझने की जरूरत है कि साहब अब तक तो ये लोग नहीं बोले थे, अभी क्यों बोले हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि स्वर्ण समाज का युवा जाग चुका है, यूजीसी रोल बैक होके रहेगा। सवर्ण आंदोलन को लेकर शुरुआत से ही ये सब कहा जा रहा है, सवर्ण समाज बीजेपी का कोर और बेस वोटर है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे समाज में नाराजगी ये है कि हम हमेशा बीजेपी आरएसएस का साथ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर आई है जो सवर्णों के लिए काफी नुकसानदेह होने वाला है, और खास तौर से नई पीढ़ी के लिए, जैन जी के लिए। अब यदि करनी सेना के ही नेता सूरजपाल सिंह अम्मू की बात करें तो वो साफ तौर से कह चुके हैं कि हम बीजेपी के वोटर हैं। ये बात सही है। अब इस पूरे मुद्दे पर करनी सेना के नेता सूरजपाल अम्मू का साफ तौर से कहना है कि सही है, हम बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी और आरएसएस के गुलाम हैं। सूरजपाल अम्मू का तो यहां तक दावा है कि आने वाले चुनाव में करनी सेना चुनाव लड़ेगी। तो हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बिरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं।
क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? 3 अगस्त को जिस तरह से यूजीसी रोलबैक की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी नाराजगी विपक्ष में भी है। और कांग्रेस के नेता हैं प्रताप खाचरियावास, उनकी तरफ से भी साफ तौर से कहा गया है कि यूजीसी को लेकर सरकार इतनी एडामेंट क्यों कर रही है, क्योंकि यूजीसी के ये नियम किसी ने मांगे नहीं थे और जो नए नियम आए हैं उससे न सवर्णों का भला होने वाला है, न दलित, एसटी और पिछड़ों का। जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे जंतर मंतर पर मारा, आज यूजीसी का कोई विरोध कर रहे हैं, उनको मार दो। आप कौन होते हो मारने वाले? आपके एमएलए, एमपी और मिनिस्टर निकल जाएंगे क्या? आज यूजीसी वालों के खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन किया, लाठीचार्ज, कि भजनलाल शर्मा और मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये कानून किसी ने मांगा नहीं। बीजेपी जाति के नाम पर टकराव करना चाहती है। यूजीसी की कोई जरूरत नहीं है। देश में यूजीसी क्या है, लोगों को ही पता नहीं है, किसी को पता नहीं यूजीसी कानून का क्या है। बीजेपी से लोगों में झगड़ा करवाना चाहती है। हम खुद इसका पहले विरोध कर चुके हैं और इस पे यदि कहीं पर भी इन लोगों पर विरोध जुल्म होगा, वाटर कैनन चलाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो भजनलाल शर्मा जी की सरकार में। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर विपक्ष को भी लगता है कि सरकार इन नए नियमों की आड़ में जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और सिर्फ विपक्ष को नहीं, बल्कि जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं या ये नियम लागू किए गए थे, उनको भी यही लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पक्ष के छात्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे पक्ष के छात्रों में एक डर पैदा कर दें। और यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के छात्रों में ये डर पैदा करते हैं और यूजीसी के नए नियम से जातियों में और ज्यादा खाई पैदा होगी और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी। ये कहना है रोहिणी घावेरी का। रोहिणी घावेरी की यदि बात करें तो वो अक्सर नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण का विरोध करती रही हैं और इस बार उन्होंने यूजीसी के नए नियमों का भी विरोध किया है। क्या कुछ रोहिणी घावेरी कह रही हैं, एक बार उनको भी आप सुनिए। जो कमेटी बनाई है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और सभी को इस कमेटी में लिया गया है, तो जनरल कैटेगरी के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर आप निष्पक्ष तरीके से इस कानून का फ़ायदा दिलवाना चाहते हो लोगों को या जातिगत भेदभाव से, तो ऑफ कोर्स ये इस चीज़ के लिए तो मैं भी बोलती हूँ कि ठीक है, उन लोगों को भी इस कमेटी में रखा जाए जिससे ये पता चले कि किसी भी प्रकार की कोई झूठी शिकायतों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अब मुझे ये सरकार का रवैया ही इसमें समझ में नहीं आया। एक तरफ आप यूजीसी कानून को लाकर एससी, एसटी, ओबीसी को खुश कर देते हो कि ठीक है, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लेकर आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स को फुल्ली प्रोटेक्शन मिले, किसी तरह का भेदभाव ना हो। फिर आपने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। अब ना ये हमारे लिए कोई काम का रहा, ना ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कोई काम का रहा। वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। तो ये कानून लाया किस लिए गया? भेदभाव और बढ़ाने के लिए। हमारा जो भाईचारा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू जनरेशन, उस भाईचारे को ख़त्म करने के लिए। वैसे सिर्फ यूजीसी के नए नियम ही नहीं जो सरकार के लिए गले का फांस बनी हुई है, बल्कि बीजेपी सरकारों के लिए एक और समस्या मुंह बाहे खड़ी है और वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यूजीसी रोलबैक की बात हो रही है, लेकिन अब इससे आगे आरक्षण हटाओ आंदोलन की भी शुरुआत होने वाली है और दावा यह किया जा रहा है कि 17 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए मांग रखी जाएगी और सवर्ण समाज वहां इकट्ठा होगा। और इसी तरह की बात स्वामी आनंद स्वरूप भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि सवर्णों के पास कोई और ठिकाना नहीं है, वो लौटकर यहीं आएंगे और उन्हें वोट करेंगे। लेकिन यह गलतफहमी बीजेपी को अपने मन से निकाल देना चाहिए।
क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप इस यूजीसी के नियम को लेकर और जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है उसको लेकर। तो एक बार स्वामी आनंद स्वरूप को भी सुनिए। मैं बार बार बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी को, यह सवर्णों की उपेक्षा आपको बहुत महंगा पड़ने जा रही है। आने वाले समय में यदि आप फिर भी सावधान नहीं हुए और ऐसी ही ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कास्ट को आपस में लड़ाते रहे तो ये महंगा पड़ेगा। देखिए, संख्या किसी की कितनी भी भारी हो, इस देश में सैनिकों की संख्या कितनी है? 25 लाख से 50 लाख के आसपास। तो जो मार्शल कौमें होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन उनका दबदबा, उनका प्रभाव बहुत होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण पे बहस शुरू कराइए, एससी एसटी को समाप्त करिए और यूजीसी को तो तत्काल समाप्त करिए। यूजीसी एक्ट जो 2026 रेगुलेशन एक्ट है, ये जरूरी है आपके लिए। नहीं तो अब जब कुत्ता लौट जाता है ना तो फिर वो आपसे डरता नहीं है। वही स्थितियां हो रही हैं। राजस्थान में आपने जिस प्रकार का दमन किया, अन्य जगहों पे 8 मार्च को दिल्ली में जिस प्रकार का आपने दमन किया, आगे भी केवल दमन के लिए सोच रहे हैं आप। ये सवर्णों का दमन कर देंगे तो ये आग सुलग रही है, प्रज्वलित होगी, ज्वाला बनेगी, महाज्वाला बनेगी और आपको समाप्त कर देगी। यूजीसी को लेकर जहां एक तरफ सवर्ण समाज सड़कों पर है, वहीं जब भी इस तरह की कोई भनक होती है कि सरकार यूजीसी के नए नियम वापस ले सकती है या जो मांग सवर्ण समाज की है यूजीसी रोल बैक, तो उसके खिलाफ फिर तमाम ऐसे संगठन खड़े हो जाते हैं, चाहे वो एससी एसटी और पिछड़ों की वकालत करने वाले हों और चाहे सियासी दल हो या फिर सामाजिक। यानी कि यूजीसी के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। वो यदि वापस लेती है तो दूसरे पक्ष के लोग सड़कों पर होंगे और यदि लागू करती है तो सवर्ण सड़कों पर हैं ही। फिलहाल यदि यूजीसी के नए नियम की बात करें, यूजीसी की नई गाइडलाइंस की बात करें तो उन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है और शायद सरकार को भी अभी इसी में भलाई दिख रही है कि इस मामले को जितना खींचा जा सके उसमें ही उनकी भलाई है। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो इन दिनों देश में चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।